तो काव्य मंजरी में जुड़े हुए आप तमाम लोगों का हमारे विशिष्ट अतिथि जी जुड़े हुए हैं, आप तमाम कवि का स्वागत है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी प्रभु भैया, कुछ ब्रेक हो रहा है आवाज जैसे लग रहा है। जी ब्रेक हो रही है। अच्छा, मेरी आवाज ब्रेक जी हो रही भैया। है, ठीक है। आपकी ब्लूटूथ में शायद प्रॉब्लम है, प्रभु जी तो की भाई साहब आप आवाज उसको डिस्कनेक्ट करिए, उसके बाद फिर से कनेक्ट कीजिए। आप ब्लूटूथ से जो आवाज आ रही है वो कट के आ रही है। सभी लोगों की आवाज सही है, सिर्फ प्रभु जी की आवाज में हाँ, परेशानी है। प्रभु जी की आवाज में थोड़ी सी खड़खड़ाहट है, तो शायद ये ब्लूटूथ की वजह से हो रही है। अच्छा, आप कैसी आवाज है मेरी? तंदुरुस्त। हाँ, बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतर। बढ़िया है, अच्छा, बढ़िया। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तो हम ये आप सभी का स्वागत करते हुए क्षमा प्रार्थी हैं कि हम लोग 10 मिनट लेट हो गए, कुछ तकनीकी वजह से, तकनीकी खराबी हो गया था और अभी भी सुलझा नहीं है। वो सभी को तो प्रणाम। शशि भैया रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो हम कार्यक्रम शुरू करें उसके पहले काव्य मंजरी का एक परिचय, उसके बाद फिर आपस में हम लोग परिचय करेंगे। तो काव्य मंजरी का परिचय सिर्फ इतना है और उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम लोग किसी न किसी तरह से, और हम लोग कहीं भी रहें, जमीन पे कहीं भी हो, तो साहित्य की सेवा करते रहें। माँ हिंदी की सेवा करें तो माँ मगही की भी हम लोग सेवा करते रहें, यही एक प्रयास है। और हमारा विशेष तौर पे एक प्रयास ये होता है कि हम नए नए लोगों को, जो नए लोग लिखने वाले पढ़ने वाले होते हैं, उनको अपने साथ जोड़ करके और उनका मार्गदर्शन करें और उनके साथ हम भी कुछ सीखें और सिखाएं। काव्य मंजरी का एक छोटा सा परिचय यही है कि ये अपने नवादा का ही मंच है, साहित्यिक सांस्कृतिक कला मंच का एक हिस्सा है ये, और जिसके अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौतम कुमार सरगम भैया। तो ये छोटा सा परिचय था काव्य मंजरी का। हम आप सभी का एक दूसरे से परिचय करवा देते हैं, हालांकि मोस्टली लोग एक दूसरे से पहचानने वाले ही हैं, जानने वाले भी हैं, फिर भी हमारे जो यूट्यूब पे दर्शक होंगे उनके लिए ये नया चीज होगा। तो हम एक बार परिचय करवाते हैं, उसके बाद फिर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अभी तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन जब जुड़ेंगे तो उनका परिचय हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, श्री वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, कवि, गीतकार राजेश मंजरेकर भैया हैं, और अध्यक्ष महोदय हमारे हैं गौतम कुमार सरगम जी, जो कि इस मंच के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ आज विशेष तौर पे जुड़े हुए हैं, हम लोगों के आग्रह पे जुड़े हैं, और बहुत वरिष्ठ कवि हैं, गीतकार हैं, साहित्यकार हैं। मगही के 500 से ज़्यादा के ऊपर गीत वो लिख चुके हैं, उनकी किताबें भी आ चुकी है। हम स्वागत करते हैं अपने इस काव्य मंजरी के प्रांगण में श्री कृष्ण कुमार भट्टा जी का। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, और इस कार्यक्रम में यानी कि जब हम लोग कविता, गीत, गजल, शायरी करते हैं तो एक समीक्षा भी होती है, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आप लोगों ने पहले भी सुन रखा है। तो आज के कार्यक्रम के पूरे कार्यक्रम के समीक्षा जो करेंगे हमारे आदरणीय सर नागेंद्र उपाध्याय सर हैं, जो कि बहुत बेहतरीन गीत लिखते हैं, और माँ सरस्वती तो खास उनके गले में विराजमान रहती हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं। तो नागेंद्र उपाध्याय सर का हम स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं
हम लोग के बड़े भैया, जिनको मैं भैया बोलता हूँ, मेरे से बड़े हैं तो इसलिए मैं भैया बोलता हूँ उनको, शशि कुमार आंसू भैया मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं, स्वागत है भी आपका। हमारे साथ भाई रेजा तस्लीम जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, आजकल बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, तो स्वागत है भाई आपका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नादा रुपौवी जी, जो कि रुपौ नवादा से हैं, हम स्वागत करते हैं इनका भी। हमारे साथ बहुत दूर से जुड़ा हुआ है भाई गोड्डा जिले से अमित कुमार, अमित छोटा भाई, बहुत अच्छा लिखता है, समसामयिक कविता पे जो इसका पकड़ है उसकी सानी तो अभी तक मुझे मेरी आंखों के सामने कोई नहीं है। तो अमित भाई स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेंद्र कुमार सिद्धार्थ जी, ये भी रुपौ नवादा से ही आते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध पे इनकी रचनाएं तो वाकई सुनने लायक होती है, तो हम स्वागत करते हैं सुरेंद्र कुमार सिद्धार्थ भाई का। आज हमारे साथ हमारे मंच पे, जैसा कि हमने पहले कहा कि हम नए लोगों को जोड़ने का उद्देश्य ये होता है कि उनको अपने साथ लेकर के चलें, उनको सुने, उनसे सीखें और हम अपना भी कुछ सिखाएं। तो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं नवोदित कवि नवीन कुमार चंचल हैं, हिसुआ नवादा से हैं, और हम इनका भी स्वागत करते हैं अपने इस मंच पे, काव्य मंजरी के पटल पे। सर स्वागत है आपका। और अंत में मैं अपना परिचय दे दूं, प्रभाकर प्रभु, मैं भी नवादा से आती गांव से हूं, फिलहाल दिल्ली में रहता हूं, और आप लोगों से जो भी सीखता हूं, जो भी सुनता हूं, तो थोड़ा बहुत लिख लेता हूं, कह लेता हूं, सुन लेता हूं। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और कार्यक्रम को शुरुआत में ही हम गीत को पटल पे रखने के लिए, और मैं सीधे सीधे आवाज देता हूँ, शायद वो हट गए क्या? हट गए, अच्छा हाँ जुड़ गए। नागेंद्र सर आप हटिए। आपकी आवाज म्यूट हो गई है प्रभाकर जी, आपकी आवाज म्यूट हो गई है। अच्छा मेरी आवाज आ रही है? पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है। नागेंद्र सर आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। शायद नागेंद्र सर के पास आज कुछ चक्कर चल रहा है क्या? नहीं, आज कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत गड़बड़ है, ठीक हो जाएगा। नागेंद्र सर तक मेरी आवाज जा रही है? शायद अभी नहीं। अच्छा चलिए, वो कहीं होंगे, व्यस्त होंगे। तो मैं चाहता हूँ कार्यक्रम की शुरुआत हो। शुरुआत तो खैर गीत से होना चाहिए था, लेकिन मैं उसके पहले गौतम भैया से आग्रह करूंगा कि आज के हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं श्री कृष्ण कुमार भट्टा सर, उनके बारे में दो शब्द कह करके पटल पे जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके परिचय में दो चार शब्द और कह दें। जी, सभी जितने मंच पर उपस्थित हैं, वीडियो ऑन कर लीजिए। आप सभी लोग से आग्रह है, वीडियो ऑन करके रखिए। वीडियो ऑन इसलिए नहीं, फायदा नहीं है, लाइट थोड़ा गई हुई है। मोबाइल के लाइट से दिखता है बहुत अच्छा। जी। तो मैं संचालक प्रभाकर प्रभु जी को मैं बधाई देता हूँ। चलो लाइट भी आ गई है, तो मैं एक मिनट, मैं प्रभाकर प्रभु जी को मैं बधाई देता हूँ कि आप इस तरह के संचालन करते हैं, और साथ में आंसू जी जो है, शशि जी जो तकनीकी रूप से साथ देते हैं, वो मैं देखा हूँ यूट्यूब पर, आप लोग बड़े अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो आप लोग को बधाई देता हूँ। और खास करके आज विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे भट्टा सर, मैं उनसे मगही के गीत और कर्नाटक मैं लिखता हूँ, तो उनसे ही बहुत सी चीज़ों में मैं प्रेरणा लिया हूँ। और मैं बता दूँ कि कई ऐसे मगही के कवि साहित्यकार हैं जो कृष्ण कुमार भट्टा जी से सीखते हैं अभी भी। और एक बड़ी बात बताता हूँ, उन्होंने पीजी किया है मगही से। ये बहुत साहसपूर्ण बात है,
और उन्होंने उनका एक बात और बता दूं कि ग्रेजुएशन में उनके मगही के रचना कुछ नाटक और कुछ गीत भी जो है कि मगध यूनिवर्सिटी में चलता है। और उन्हें उन पर मतलब सोच कई बार देखा है कि मतलब कि उनके ऑप्शन का कुछ क्वेश्चन देखा था कि कृष्ण कुमार भट्टा के बारे में आया था, तो मैं सर को और उनका कम से कम 30 से ऊपर लिखा हुआ नाटक है और कई किताब है जो कि छपा हुआ है नाटक का, गीत का। तो इस तरह से उनका कीर्ति बहुत ज़्यादा है और गद में और पद में भी उनका अच्छा खासा पकड़ है। और सबसे बड़ी चीज़ है उनका जो है मगही में जब बोलते हैं तो इतना अपनापन लगता है, अपना मिट्टी का खुशबू मतलब कि उनमें पूरा कह सकते हैं ठूस ठूस के भरा हुआ है और लोगों को प्रेरित भी करते हैं। और मगहिया दलान के संचालन इतना बढ़िया ढंग से करते हैं और देश भर नहीं विश्व स्तर के मगही बोलने वाले मैं कई ऐसे कवियों को जानता हूं जो स्विट्जरलैंड में और कोई दूसरे देश में रह रहे हैं, उनको भी जोड़ करके अमेरिका में रहते हैं, एक आनंद करती हैं, वो भी जुड़ती हैं और मगही में बोल करके वो गीत कविता मगही में गाती है। तो इतना आनंद होता हूँ। और ये कहीं ना कहीं गुरुदेव मिथिलेश सर के संरक्षण में हम लोग भी आते हैं, लेकिन उनमें बहुत बड़ा योगदान कृष्ण कुमार भट्टा सर का है। तो मैं चाहूँगा इसी तरह से आप मगही के लिए सेवा करते रहें सर। और आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आज काव्य मंदिर में आप विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत करते हैं, हम लोग भी स्वागत करते हैं कि आपने आज समय निकाला, अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आपने इस मंच को दिया। और मैं आशा करता हूं सर कि आप पूरे कार्यक्रम तक बने रहें और उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा उम्मीद है। तो आप बने रहिए, स्वागत है सर आपका। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। और कार्यक्रम जैसा कि मैं हमेशा अपनी 2-4 लाइन पंक्तियों से कहता हूँ, 2-4 मिसरे से शुरू करता हूँ। तो बस एक मतलब और एक शेर से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और तो मतलब ये है कि जो तुम सबसे छुपा रहे हो, जो तुम सबसे छुपा रहे हो, अपनी हरकत दिखा रहे हो। मतलब सुनिए कि जो तुम सबसे छुपा रहे हो, अपनी हरकत दिखा रहे हो, दुनिया इतनी बुरी नहीं है। फिर यह है कि दुनिया इतनी बुरी नहीं है जितना हमको बता रहे हो, जितना हमको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं आवाज देना चाहता हूँ सीधे नादार उपवी सर को। कि नादार उपवी सर, आज आप ही से शुरुआत हो, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहले मैं काव्य मंजरी मंच पर मौजूद उपस्थित विशिष्ट अतिथि जनाब कृष्ण कुमार भट्टा जी, संयोजक आदरणीय राकेश मंजेकर जी, अध्यक्ष महोदय गौतम कुमार सरगम जी, संचालक महोदय प्रभु जी, नागेंद्र उपाध्याय जी और जितने भी गण्यमान कविगण हैं, मेरे तरफ से नमस्ते, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं पेश करने जा रहा हूँ, मैं अपनी तख्लीक। सबसे पहले जहाँ तक मगही की बात चली थी, तो आपकी इजाज़त हो तो मगही के लिए मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भी हक है, चूँकि हम मगध प्रमंडल के रहने वाले हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। इसका शीर्षक है मगही में। क्या बात है। तो मैं कविता पेश करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है मगही में। अपन तू घर बार चलावा मगही में, अपन तू घर बार चलावा मगही में, मोटर गाड़ी कार चलावा मगही में। क्या बात है। अपन तू घर बार चलावा मगही में, मोटर गाड़ी कार चलावा मगही में, मेहनत कोशिश लगन से भैया, जीवन के व्यापार चलावा मगही में। मेहनत कोशिश लगन से भैया, जीवन के व्यापार चलावा मगही में, डरा नहीं अधिक तू अपन।
डरा नहीं अधिकार ला तू अपन, दुश्मन पर तलवार चलावा मघी में, दुश्मन पर तलवार चलावा मघी में, एक रहवा तो काहे न होते, हाँ एक रहवा तो काहे न होते, दिल्ली के सरकार में, एक रहवा तो काहे न होते, दिल्ली के सरकार चलावा मघी में, एक रहवा तो काहे न होते, दिल्ली के सरकार चलावा मघी में, क्या बात है। काहिल जाहिल डरपोक ने बना, काहिल जाहिल डरपोक ने बना, नादा तू संसार चलावा मघी में, क्या बात। काहिल जाहिल डरपोक ने बना, नादा तू संसार चलावा मघी में, अपन तू घर बार चलावा मघी में। तो मगध के रहे वाला ही हो, इसलिए थोड़ा मघी मुँह सुन लियो। आप कैसे हो हम नहीं कह सको, लेकिन हाँ चूंकि हमारा निमंत्रण लग रहा है जी जी हम बहुत दिन देखला हो गए। नादान जी अपने के नाम भी है, मंसूर खान नादान। जी सर जी सर जी सर। अलका मागदनी में अपने के रचना पढ़ लिया धन्यवाद में, और रूपों में प्रोग्राम हो गए। हाँ और रूपों में प्रोग्राम हो गए तो हम अपने से मिल लिए, लेकिन आज अपने के नहीं हमें याद है। रोडवे पे घर है अपने का। हाँ 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 ठीक है बोलो, ठीक है बोलो। खैर धन्यवाद। और तुहार मतलब के सामने एगो मतलब गजल पेश करे जा रही हो, जो अभी के वर्तमान स्थिति के मुंह बोलती तस्वीर है। स्वागत है। जमी बोलती है गगन बोलता है, जमी बोलती है गगन बोलता है, जो फनकार है उसका फन बोलता है। जमी बोलती है गगन बोलता है, जो फनकार है उसका फन बोलता है। न इंसान जलाओ न कुरान जलाओ, न इंसान जलाओ न कुरान जलाओ, ऐ अहले वतन ये वतन बोलता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। न इंसान जलाओ न कुरान जलाओ, ऐ अहले वतन ये वतन बोलता है। नजूमी को क्यों हाथ अपना दिखाऊं, नजूमी को क्यों हाथ अपना दिखाऊं, जो कल होने वाला है मन बोलता है। क्या बात, क्या बात। नजूमी को क्यों हाथ अपना दिखाऊं, जो कल होने वाला है मन बोलता है। चलो उसकी आंखों में अब डूब जाएं, चलो उसकी आंखों में अब डूब जाएं, चलो उसकी आंखों में अब डूब जाएं, ये सावन में रिंदों का मन बोलता है। क्या बात, क्या बात। चलो उसकी आंखों में अब डूब जाएं, ये सावन में रिंदों का मन बोलता है। बदन पर भी कपड़ा जरूरी नहीं है, बदन पर भी कपड़ा जरूरी नहीं है, बदन पर भी कपड़ा जरूरी नहीं है, ये तहजीब नौ का चलन बोलता है। बदन पर भी कपड़ा जरूरी नहीं, ये तहजीब नौ का चलन बोलता है। कयामत तेरा दूसरा नाम भी है, कयामत तेरा दूसरा नाम भी है। खासकर मैं भट्टा जी से आग्रह करूंगा कि ये शेर पर खास तवज्जो दें। कयामत तेरा दूसरा नाम भी है, कयामत तेरा दूसरा नाम भी है, ये फूलों का नाजुक बदन बोलता है। ये फूलों का नाजुक बदन बोलता है, ये फूलों का नाजुक बदन बोलता है। कयामत तेरा दूसरा नाम भी है, ये फूलों का नाजुक बदन बोलता है। और खास करके देश पर जो अभी हालात है उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये अशार कहे हैं, ये शेर कहे हैं। हमारा लहू भी तो शामिल है इसमें, हमारा लहू भी तो शामिल है इसमें, हमारा लहू भी तो शामिल है इसमें, हमारा लहू भी तो शामिल है इसमें। चमन में ये रंगे चमन बोलता है, चमन में रंगे चमन बोलता है, में ये रंगे चमन बोलता है। हमारा लहू भी तो शामिल है इसमें, चमन में ये रंगे चमन बोलता है। आखिरी मक्ता का शेर पढ़ने जा रहा हूँ, दुआओं से नवाजेंगे। है नादा पे बेशक करम भी नबी का। मैं इस नाम को मिटा देना चाहता हूँ क्योंकि मैं धर्म से जोड़ा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ, है नादा पे बेशक करम भी प्रभु का, क्योंकि संचालक महोदय को हवाले करम भी प्रभु है, नादा पे बेशक करम भी प्रभु का। खुदा की कसम, खुदा की कसम मेरा मन बोलता है। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। क्या बात, का क्या बात, कसम
मेरा मन बोलता है, जमी बोलती है, गगन बोलता है, जो फनकार है उसका फन बोलता है। धन्यवाद। बहुत खूब, क्या बहुत बात, खूब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, क्या बहुत बात। बढ़िया रुपौली जी, बहुत बहुत जो धन्यवाद। फनकार है, शुक्रिया, क्या बात है, धन्यवाद। जो फनकार है उसका फन बोलता है। और आपने शायद फनफना करके बोला है, या मगही में खनखना करके बोला है और गजल फनफना करके कहा है। बहुत बहुत अच्छा लगा नादा जी। आप इसी तरह से कहते रहिए, सुनाते रहिए, सिखाते रहिए क्या आपकी मोहब्बत और जाए सर, मैं अभी सीख रहा हूँ। हमेशा हमेशा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे उन्हें बुलाते हैं जो कि काव्य मंजरी के मंच पे आना चाहते थे, काव्य मंजरी से जुड़ना चाहते थे और वो फेसबुक के माध्यम से संपर्क किए और आज वो हमारे मंच पे हैं। तो मैं हमेशा जो नवोदित होते हैं ना, जो नया नया लिखते हैं, नया नया कविता करते हैं, गीत लिखते हैं, शायरी करते हैं, तो मैं उनके लिए एक ही शेर बोलता हूँ। अहमद मुश्ताक साहब का शेर है कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने। हम स्वागत करते हैं नवीन चंचल जी का, नवीन कुमार चंचल जी का स्वागत करते हैं। आइए सर। स्वागत है सर। स्वागत है, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर। स्वागत मैं है। नवीन चंचल, नवादा से सर। बड़े हर्ष की बात है कि हमें आज शब्दों और सुरों के महानुभावों के साथ शिरकत करने का अवसर मिला है। विशेष आभार इस काव्य मंजरी मंच के प्रति है, जो पहली बार मुझे आप जैसे वरिष्ठ कवियों, साहित्यकारों के साथ कुछ सुनने और सुनाने का अवसर मिला है। निसंदेह आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के सुनाइए। हमें ज्ञात है कि आपका ये पहला मंच है, अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सभी एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम लोग एक दूसरे के कंधा से कंधा मिलाकर के चलने वालों में से हैं। तो आप बेफिक्र होकर के सर और पढ़े हम कम है सर, समझ कर हौसले बुलंद हैं। किसी त्रुटि को लेकर हम आपके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की अपेक्षा रखेंगे। स्वागत अब है, हम स्वागत है। इस काव्य मंच के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए एक भावनात्मक रचना, एक बिचारी माँ की व्यथा को लेकर आपके बीच हम प्रस्तुत करेंगे। क्या बात, स्वागत स्वागत। हमारे इस कविता का शीर्षक है माँ की अभिलाषा। क्या बात। बहुत पीड़ा होती है मन में जब आए दिन समाज में, अपने समाज के बीच में ऐसे कुपुत्रों को देखते हैं जो अपने माँ के साथ, जिस माँ ने उन्हें जन्म दिया, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उसे देखकर में ऐसी चीज पैदा होती है। उसी को देखते हुए मैंने कविता का रचना किया था और आज हम आपके बीच इसको रखते हैं। जी, कहते हैं कि माँ शब्द ही ऐसा है, माँ शब्द ही ऐसा है जिसमें बहती प्रेम की धारा है। माँ शब्द ही ऐसा है जिसमें बहती प्रेम की धारा है। अनंत है यह, इसका न कोई बीच है, न कोई किनारा है। क्या बात। आगे कविता को हम आगे बढ़ते हुए देखिए, कल तक की राज दरबारी, क्या बात है, क्या हो गया हाल बेचारी। वही माँ जिस माँ ने इस बेटे को पैदा किया है। कल तक की राज दरबारी, देखो हो गया हाल बेचारी। माज बन गई बोझ पुत्र के, रो रो के कहे दुखियारी। एक माँ, अब देखिए आगे की पंक्ति में अपने बेटे से क्या गुजारिश करती है कि बेटा मेरे नैनों का तारा, बेटा मेरे नैनों का तारा, नैनों में रहना। बेटा मेरे नैनों का तारा, नैनों में रहना। मैंने तुमको रखा सीने में, गौर कीजिएगा, मैंने तुमको रखा सीने में,
तुम कोने में रखना, मैंने तुमको रखा आहा, सीने में। तुम क्या बात है। कोने में रखना, मैंने तुमको रखा सीने में। तुम कोने में रखना। आगे की पंक्ति में माँ कहती है कि खाना घी पूरी, खिलाना नमक रोटी। कि खाना घी पूरी, खिलाना नमक रोटी। बहू जितना सुनाए, सुनूंगी खरी खोटी। बहू जितना सुनाए, सुनूंगी खरी खोटी। अपने बच्चों का मल, बेटा अपने बच्चों का मल धोने में रखना, मैंने तुमको रखा सीने में। मैंने तुमको रखा सीने में। तुम कोने में रखना, मैंने तुमको रखा सीने में। तुम कोने में रखना, मैंने तुमको रखा सीने में। आगे की पंक्ति में इसी से एक दुखियारी माँ जो है अपने बेटे से बार बार इच्छा जता रही है कि तुम चाहे जो भी जैसे रखो, लेकिन अपने पास में रखो। कहती है कि पकड़ो बक्से की चाबी, संभाले बहुरानी। पकड़ो बक्से की चाबी, संभाले बहुरानी। मैं बन के रहूंगी बेटा घर की नौकरानी। मैं बन के क्या बात। रहूंगी बेटा ओहो, घर की नौकरानी। क्या मैं बात। बन के रहूंगी बेटा घर की नौकरानी। आंगन में एक खटिया, हाय आंगन हाय में हाय। एक खटिया, सोने को रखना, मैंने तुमको रखा सीने में। मैंने तुमको रखा सीने में। तुम कोने में रखना, मैंने तुमको रखा सीने में। क्या तुम बात। कोने में रखना, मैंने तुमको रखा सीने में। क्या कहने, क्या कहने। अंतिम अंतिम पक्ष है, देखिएगा, अपना आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा। एक माँ किस तरह से दुखी होकर अपने बेटे से कह रही है। बहुत दुख होता है जब ऐसा पीड़ा, माँ का पीड़ा को अपने समाज के बीच में देखते हैं। बेटा चाहे कितना भी अपने माँ को दुख दे, लेकिन माँ हमेशा अपने बेटे के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना ही करती है। तो आगे की पंक्ति में है कि भगवान से मांगूंगी, भगवान से मांगूंगी, तेरा सुख चैन हरदम। भगवान से मांगूंगी, तेरा सुख चैन हरदम। माँ की अभिलाषा है, माँ की अभिलाषा है। गौर कीजिएगा, माँ की अभिलाषा है, न भेजो वृद्धाश्रम। माँ की क्या बात है, अभिलाषा क्या बात। है, न क्या भेजो बात। वृद्धाश्रम। माँ की अभिलाषा है, न भेजो वृद्धाश्रम। माँ की अभिलाषा है, न भेजो वृद्धाश्रम। नवीन माँ का गंहर, नवीन माता हर बेटों से कहना, मैंने तुमको रखा सीने में। मैंने तुमको रखा सीने में। तुम कोने में रखना, मैंने तुमको रखा सीने में। तुम कोने में रखना, मैंने तुमको रखा सीने में। तुम कोने में रखना। क्या कहने, क्या क्या कहने, बहुत क्या कहने। खूबसूरत, सुंदर। बहुत मार्मिक, अत्यंत क्या बहुत तारीफ मार्मिक की बढ़िया, जाए। शब्दों में इसकी बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बहुत बारीकी बढ़िया। नहीं बताई जा सकती। आपने कितनी तारीफ ये की तो जाए बात आपकी। आपने पहले बार एकदम में ही दर्शाया है बिल्कुल, कि आपने आपने आप मंच भाव। लूट लिया आज, मंच जी लूट जी लिया जी जी। बहुत सर। खूबसूरत, और बहुत नहीं, भाव। खूबसूरत। बहुत दुख होता है सर बोलकर कि शायद हमें अपने उम्र का अंदाजा भी नहीं है, जिस उम्र से हम कविता लिखना शुरू किए हैं। करीब सैकड़ों कविताएं हम अपने डायरी में लिख करके भरे दिए, लेकिन आज तक कभी भी किसी मंच पे, बहुत दुख होता है कि कहीं भी जाने का आज तक हमने आज तक कोशिश ही नहीं किया। उसके बाद अभी हम फिलहाल
रेलवे में लोग को पायलट के पद पर भी आसनसोल में है। टाइम समय नहीं मिल पाता है, फिर भी एक दिन लेखनी फेसबुक के नवीन जी, माध्यम से। लेखनी नवीन जी कहीं ना कहीं इंसान को बहुत खूबसूरत बना देता है। बिल्कुल हो सकता बिल्कुल है बिल्कुल। फिजिकल आपको रिजल्ट ना मिली, कहीं आपको वाह वाह नहीं मिली, लेकिन जो आपके अंदर में वाह वाह है उसकी तुलना आप बाहर के वाह वाह से नहीं कर सकते। ये आप में दिख बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। क्या बात, ये क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। और कोई बात नहीं, भावनाएं विगत सुनते काव्य मंजरी में आप आए जी सर। सर। काव्य मंजरी का मंच आज ऑनलाइन चल रहा है। किसी दिन या बना बहुत रहे हैं। जल्द ऐसा आने वाला है कि हम लोग साथ में मिलेंगे और फिजिकली जी सर। एक विराट कवि सम्मेलन होगा हमारे परिवार का, काव्य मंजरी परिवार का। और आपने जो माँ पे लिखा है, माँ तो छोटी, बहुत छोटी शब्द है, लेकिन उसकी व्याख्या कितने रूपों में और कहाँ तक किया जा सके, ये किसी के हाथ में नहीं है और न किसी के वश में है। मेरे को ये निदा फाजली साहब का एक शेर याद आता है माँ पे, बहुत फेमस शेर है उनका कि बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका वासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। और शेर ये है कि बेबी बीबी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सी सब में, बीबी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सी सब में, दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटी जैसी माँ, चलती नटनी जैसी माँ। तो माँ की व्याख्या क्या बात, किसके वश में है? हम लोग जितना कर सके कम ही होता है। खैर, बहुत कम, बहुत। आगे बढ़ा जाए और आगे सीधे सीधे मैं आवाज देता हूँ सुरेंद्र कुमार सिद्धार्थ जी को। स्वागत सुरेंद्र कुमार सिद्धार्थ जी आपका। धन्यवाद सर। अब मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है सर? आपकी जी जी बिल्कुल आवाज बिल्कुल, पहले बिल्कुल दिन स्वागत से है। सभी तक पहुंच रही है। आप बेफिक्र होकर बोले। तो थैंक यू सर। आप सभी मंच पर आए हुए सभी कविगण का उनको मेरा प्रणाम। मैं आज की जो कविता का मेरा शीर्षक जो है उसका है कराहता जोकर। कराहता। और क्या बात है। बहुत अपनी सुंदर। अपनी उदास चेहरे अ- अपनी उदास चेहरे पर बनावटी मुस्कान लेकर, अपनी उदास चेहरे पर बनावटी मुस्कान लेकर सभी को हंसाया। हर पल हर वक्त उदास दिलों को जी भर कर बहलाया। क्या अपनी बात उदास चेहरे पर बनावटी मुस्कान लेकर सभी को हंसाया। हर पल हर वक्त उदास दिलों को जी भर कर बहलाया। बहुत पर अच्छा। कभी देखा है मेरी बनावटी हंसी के पीछे एक कराहता हुआ इंसान? पुलकित पलकों के पीछे छलकते आंसू? नहीं ना। कभी सुने हो मेरी हृदय वेदना की करुण क्रंदन, बहुत मेरी खूबसूरत, अल्फाजों बहुत की खूबसूरत। सिस्कियां? नहीं ना। कभी सोचा है तुम्हें खुश करने के लिए क्या से क्या बना लिया अपने चेहरे को मैं? नहीं ना। कभी समझे हो मेरे अंतस भावनाओं को? कितना दर्द होता है मुझे जब मैं कभी आईनों को खुद को देखता हूँ? नहीं ना। तुम्हें तो सिर्फ मनोरंजन चाहिए, मेरे दर्दों से तुम्हें क्या मतलब? क्या है बात। ना। हर रात चुपके चुपके सुर हर रात चुपके चुपके रोकर सो जाता हूँ। हर रात चुपके चुपके रो रो कर होकर सो सो जाता जाता हूँ हूँ। अपना गम छिपाने के लिए। फिर सुबह उठता हूँ नई बनावटी मुस्कान लेकर, सिर्फ तुम्हें हंसाने के लिए। सोचना कभी सिर्फ एक बार। धन्यवाद सर। क्या बात है, बहुत क्या बात खूबसूरत, है। बहुत अरे खूबसूरत। वाह बढ़िया, वाह वाह। खूबसूरत। बहुत बहुत बेहतरीन बढ़िया। कविता सुरेंद्र भाई। आप हमेशा अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं एक अलग विषय पे। और आपने अभी जोकर की बात की तो मेरी मेरी चार पंक्तियां याद आती है मुझे कि हम कहाँ से चले थे कहाँ आ गए, हम कहाँ से चले थे कहाँ आ गए, किस तरह हम वहां से यहाँ आ गए। और शेर ये है कि तुम ही रहे, हम न हम ही रहे, तुम ही रहे, हम न हम ही रहे, सिर्फ करने दिखावा यहाँ आ गए, सिर्फ करने वाह। दिखावा यहाँ आ गए। बहुत शुक्रिया। क्या और बात है, बढ़िया। अब मैं बुलाता हूँ हमारे बड़े भैया शशि कुमार आसू भैया को। शशि भैया।
हाँ माँ भाई, की हाँ। कविता जब नवीन भाई पढ़ रहे थे तो आपकी आंखों में आंसू को हमने महसूस करा था। उस समय तो कुछ बोला नहीं था, क्योंकि ये आप भी शब्द जब बहुत पहली बार। मार्मिक है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जी हम जी समझ सकते हैं, और हम में से बहुत जी सारे लोग हैं जो परिचित हैं जी भली जी भांति। तो बिल्कुल बिल्कुल, उस संवेदना के साथ हैं हम प्रभाकर, लोग। बिल्कुल कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी अंदर की जो अंतरात्मा है ना, बाहर की वास्तविकता से जब टकराती है ना, तो एक बहुत झकझोरने वाली एक कसमकस आती है। उस बिल्कुल कसमकस को अगर आप समझ लें, और मैंने जितनी किताबें पढ़ी है, जितने अच्छे अच्छे लोगों को सुना हूं, उन्होंने बस एक ही बात कहा है कि अगर आप सहज होना चाहते हैं, आप अगर सुदृढ़ होना चाहते हैं, तो आप पढ़ना सीखिए, आप सुनना सीखिए लोगों को, तो शायद आप में वो क्या सारी बात, चीजें आ क्या जाएगी। क्या बात, कहते हैं ना कितनी सधी हुई बात, बहुत सुंदर। और वही हमें हम इंसान ही बनाता है, हमें बिल्कुल। वास्तविक इंसान वही बनने के लिए प्रेरित करता है। जो आपने कही है बहुत मैं बड़ी बात है। ये गौतम भाई, मैं अपने गांव, या हम सब अपने गांव में, जैसे माँ के बारे में उन्होंने बताया, हम सब देखते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे पास होता रहता है, हम उसको एहसास नहीं कर पाते हैं। हम चीजों को लिख तो लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन वो शायद हमें उतने जोर से झकझोरता नहीं है, और पता नहीं कहाँ पे संवेदना खत्म होती जा रही है, हम संवेदनशील नहीं अब रहे उतने ज्यादा। तो इस पे एक छोटी सी एक उपापोह की स्थिति होती है। खास करके इसमें से जो बड़े भाई हैं, उनको इस बात का एहसास होगा कि बड़ा भाई भी होना घर में एक बड़ा उपापोह की स्थिति होती है, तब जब आप पे जिम्मेदारी ज्यादा रहे। मैं उसी उपापोह क्या में कुछ बात। लिखने की कोशिश किया था कि बड़े भाई के जी साथ जो एक दर्द होता है, या फिर दर्द बोलने, या फिर जो भी आप उसका नाम दे रहे हैं, मैंने उस पर कुछ लिखा था। हाँ, बहुत थोड़ा अमेच्योर है, थोड़ा सा इसमें सहज नहीं मैंने बना पाया हूँ शब्दों को, बस भावनाओं को लिखा हूँ। इस पे ध्यान देंगे, अगर जहाँ पे त्रुटि होगी स्वागत है, बताएंगे। स्वागत है। स्वागत है, स्वागत शीर्षक है, मैंने स्वागत रखा है हम। ये ऐसे लिखा है, है कि स्वागत। उसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, उसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, याद यही रखकर सारी उम्र गिला किया। वह यह क्या कर क्या बात सकता है, था, वह क्या यह बात। कर सकता था, यह वह कर सकता था, बस इस बात का सारी उम्र गिला किया। पर उसने जो किया किसी ने पूछा नहीं। यही क्या बात, होता है। ये लगता है ये 5 रिग्रेट का करके कुछ एक बुक आई है, उससे आप बड़ा बहुत सारी उसको किताबों से कुछ कुछ भावनाएं ली हुई है, कुछ अपना है, कुछ बहुत सारी बातें हैं। मैंने इसको जी जी अमेच्योर ढंग से सिर्फ सजाने की कोशिश किया हूँ कि हाँ, वह यह कर सकता था पर वह यह नहीं किया, वह यह कर सकता था पर वह यह नहीं किया, वह यह कर सकता था पर यह वह नहीं किया। इस आपाधापी में किसी ने किसी से नहीं पूछा कि जो इसने किया वो किसी ने किसी से नहीं पूछा। यही होता है, यही होना है, दस्तूर है, बुजुर्ग कर गए हैं। कोशिश हजार बार की, कोशिश हजार बार की, ना टूटे साथ किसी का, ना रूठे हाथ किसी का, सब सहोदर रहें, सब अगोदर रहें, नया कल लिख क्या पाए, बात है। सब उत्तरोत्तर रहें। कोशिश आहा, हजार बार की, न टूटे साथ किसी का, न रूठे हाथ किसी का, सब सहोदर रहे, सब अगोदर रहे, नया कल लिख पाए, सब उत्तरोत्तर रहे। फकात क्या बात। फकत मलाल इस बात का है, फकत क्या मलाल बात इस बात का है, अपने अपनों पर शक करते हैं। फकत मलाल इस बात का है, अपने अपनों पर शक करते हैं। न जाने क्यों जलते हैं, न जाने क्यों बुझते हैं, हम की क्या बात, तलाश में मैं बस करते हैं। क्या बात, बहुत सुंदर। हमने लानत देखी है, हमने लानत देखी है, लाजिम है कि हम बोलेंगे। हमने लानत आहा, देखी है, लाजिम है कि हम लाजिम है बोलेंगे। कि हम बोलेंगे। हर दिन जिसका अरदास किया, सब साख टूटी, सब आंगन छोड़ा। हर दिन जिसका क्या बात, अरदास किया, सब साख टूटी, सब आंगन छोड़ा। वो फिर भी मेरे न हो सके, वह फिर भी मेरे न हो सके। मैंने तो अपना कर्म किया, सबको देखा, हर धर्म किया, ना मैंने कोई स्वार्थ रखा, ना मैंने कोई पार्थ रखा। वह फिर भी क्या मेरे न हो सके, मैंने तो अपना कर्म किया, सबको देखा, सब धर्म किया, ना मैंने कोई स्वार्थ रखा, ना मैंने कोई पार्थ रखा। हाँ, मैंने सब्र के चाक रखे, हाँ, मैंने सब्र के चाक रखे, जिस पर मैंने कुछ स्वप्न बुने। मैंने भी सफलता पाई है कितने बसंत बीत जाने पर,
मैंने भी सफलता पाई है। क्या कितने बसंत बीत जाने पर फनकारों के पांव पखेरे हैं, फनकारों के पांव पखेरे हैं, तब जाकर यह नेमत आई है। भूख में कितने दिन बीते हैं, पांव में कितने छाले आए हैं, न जाने कितने दर भटके हैं, तब फकत एक दीद मिली। क्या बात, न जाने कितने दर भटके हैं, तब जाकर फकत एक दीद मिली। सब कहते बात। हैं बस कर्म करो, क्या सब कहते हैं बस कर्म करो, फल की चिंता में तुम न घुलो। पर ऐसे बात। कैसे हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। क्या बात, सब कहते हैं बस कर्म करो, फल की चिंता में तुम मत घुलो, पर ऐसे कैसे हो जाता है। मैं उन्हीं की बात कर रहा था कि जो अपनी माँ को भी वृद्धाश्रम में छोड़ने की बात करते हैं। ये माँ एक शब्द नहीं है, वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप बढ़ते हैं, पलते हैं, उठते हैं, जगते हैं। उस स्थान पे कोई भी हो सकता है। मैं इसी दर्द को रखा हूं कि सब कहते हैं बस कर्म करो, फल की चिंता में तुम मत भूलो, पर ऐसे कैसे हो जाता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। सब जल्दी वह भूल जाते हैं, सब जल्दी वह भूल जाते हैं। हाँ, जनरेशन गैप हो जाता है, हाँ जनरेशन गैप हो जाता है, पर करता तो करता होता है, वह दुश्मन कब बन जाता है। क्या बात, क्या बात, पर करता तो करता होता है, वह दुश्मन कब बन जाता है। हमने तो सारे प्रयत्न किए, हमने तो सारे प्रयत्न किए, ना जाने कितने यत्न किए, हम मिलजुल कर सब रह लेंगे, इस बात का मैंने यत्न किए। हमने जाने कितने प्रयत्न किए, सब जाने मैंने यत्न किए, मिलजुल कर सब रह जाएंगे, यह बात का मैंने यत्न किए। सब अनुनय विनय बेकार गए, सब अनुनय विनय बेकार गए। हमने भी यह मान लिया, रेखाओं को सब जान लिया, ये रेखाओं की मस्ती है जो मेरे सिर नहीं बसती है, यह रेखाओं की मस्ती है जो मेरे सिर नहीं बसती है। होता है, अक्सर होता है, जब रेखाएं धूमिल हो जाती है, जब नाश मनुज पर छा जाता है, अक्सर होता है, अक्सर यही होता है। मेरी तो रेखाएं थी ही नहीं, मेरी तो रेखाएं थी ही नहीं, आते ही मिटा दिया मैंने, बढ़ते ही बुझा दिया मैंने। हाँ, माँ ने जब आंख मूंदी थी, तब रेखाओं की क्या वो चाल न थी। जब पापा ने साथ छोड़ा था, तो रेखाओं की क्या मजाल न थी। हमने तो रेखाएं मिटा दी, हमने तो बढ़ते ही बुझा दी। रेखाएं कब रूठ चुकी, रेखाएं कब से रूठ चुकी, सब ऐसे ही होता है। रेखाएं कब के रूठ चुकी, अब ऐसे ही सब होता है। आंसू किस्मत में है तो क्यों डरिए, आंसू किस्मत में है तो क्यों डरिए। चलो फिर एक कोशिश कीजिए, सब किससे किसकी बात करें, सब छोड़ गए ताने देकर। अब किससे किसकी बात करें, सब छोड़ गए ताने देकर। निष्ठुर है मैं सब सहता गया, निष्ठुर हूं मैं सब सहता गया, बर्दाश्त सबकी करता गया, एक दिन सब ठीक हो जाएगा यह सोच कर बढ़ता गया। न जाने सब रूठ गए, न जाने सब कब रूठ गए, मेरी किस्मत से टूट गए। मैंने तो ऐसा न चाहा था, मैंने ऐसा तो न चाहा था, सबको अपना ही माना था। हाँ, जीवन की आपाधापी में कुछ भूल हुई, कुछ पाप हुआ, कुछ छूट गया, कुछ टाल दिया, पर यह कैसा अभिशाप हुआ। सब जीत गए, मैं हार गया। क्या बात, क्या बात है, सब धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ शशि भाई साहब, मैं आपको एक बात आपने एक बात कही कि ये कविता में हो सकता है अनमैच्योर्ड होगा, लेकिन इतनी मैच्योर कविता तो हमारे अभी तक तो नहीं। ये वो जो कुछ वो होती है ना, टेक्निकलिटी पे नहीं लिखी होती है, बस भावनाएं हैं जो यही झेला है वो लिखा है। सबसे जरूरी चीज भावना है, इमोशन, भावना ही है जो हमें इंसान बनाती है। साहित्य और सबसे बड़ी बात कि आपने इतनी लंबी कविता पढ़ी और वो कविता कहीं से भी भटकी नहीं, उतरी नहीं, एक मयार सेट करती रही हर एक पैराग्राफ पे। तो बहुत मुबारकबाद के हकदार हैं आप शशि भैया। और नहीं, ये सब आप लोग से सीखा है। अमित भाई की मैंने कुछ कविताएं सुनी थी शुरू में, उनकी जो बोलने की अंदाज है
मैं सुरेंद्र को ही बोलूंगा, बिल्कुल ठीक है, नवीन चंचल अमित जी को भाई बोलूंगा बहुत कि बढ़िया है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपनी बात को रखना तो चाहते हैं, शब्द बहुत अच्छे होते हैं, मार्मिकता भी बहुत होती है, तो एक हिंदी की वो जो पुरानी व्यथा होती आई है ना कि वो झोला छाप वाला जो स्टाइल है, बिल्कुल वो उस दौर से हमें बाहर उतरना होगा। हमें अपने आप को बिल्कुल कैसे प्रकट करना है, हमें अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, यह तो सीखना होगा। वो जो मैंने वो कुछ होना लोगों से होगा। दिखा है, अमित जी और बाकी लोग इस तरह से प्रेजेंट करते हैं चीजों को। देखिए, बिल्कुल अगर भावनाएं बिक सकती तो निराला की हालत ये कभी नहीं होती। बिल्कुल अगर क्या भावनाएं बात है की कीमत होती तो मैथिली शरण गुप्त का ये हाल न होता। बिल्कुल प्रेमचंद की हम कविता, ये कहानी पढ़ के उन्हें भुला न गए होते। उनके बिल्कुल पास वो सब था, लेकिन कुछ तो मिसिंग था जो वर्ल्ड पोएट्री में उनका कहीं नाम नहीं हुआ। नहीं तो आज के डेट में उनको देखिए, आज एक छोटी सी किताब तो कितना बड़ा अवार्ड मिल जाता है। उतनी कितनी किताबें लिखी जा चुकी है, लेकिन वो शायद उस स्तर पे नहीं उतारी गई। बस बिल्कुल हमें अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है, चीजों को सीखना है, और शायद ये काव्य मंजरी इसमें सबसे ज्यादा मदद कर सकता है हमारी। बिल्कुल निसंदेह धन्यवाद। निसंदेह। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके मैं अपने 4 पंक्तियों से बुलाता हूँ। 2 शेर है, 2 शेर से बुलाता हूँ कि आदमी का जन्म तो हमको मिला, आदमी का जन्म तो हमको मिला, हम यहाँ पारसा कब हो सके। आदमी का जन्म तो हमको मिला, पर यहाँ हम पारसा कब हो सके। आदमी भी आदमी कब हो सका, जो खुदा थे वो खुदा कब हो सके। जो खुदा थे वो खुदा कब हो सके। अब मैं उन्हें आवाज देता हूँ, उस शख्सियत को आवाज देता हूँ जो कि अपना भाई है, यार है, दोस्त है। अमित कुमार, अमित भाई को मैं आवाज देता हूँ। और अमित कुमार, अमित भाई का आज बहुत शुभ दिन है। शुभ दिन ये है कि एक बेटे की हमेशा चाहत होती है कि वो अपने पिता के सामने अपनी कविता पढ़े, और बड़े सौभाग्य की बात है काव्य मंजरी की कि आज अमित भाई के पिताजी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो पहले तो हम अंकल जी को प्रणाम करते हैं, काव्य मंजरी में स्वागत करते हैं, और आपका आशीर्वाद भी हम चाहेंगे अंकल जी। स्वागत इस मंच पर। उसके पहले अमित भाई, आप आज इमोशन में न रह करके अंकल जी को देख करके मत पढ़ो, जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़ना है और मंच को लूटना है भाई। स्वागत है अमित भाई। बहुत धन्यवाद प्रभु भैया मौका देने के लिए, और शशि भैया का भी। मेरे लिखने के तरीके में मुझे हमेशा संदेह रहता था कि कुछ तो मैं मिस करता हूँ, क्योंकि काफिया रदीफ इनके बारे में पढ़ता हूँ, बट कैसे भी शायद अभी तक अप्लाई नहीं कर पाया हूँ अपनी कविताओं में। तो इसके लिए हमेशा मलाल रहता था, पर शशि भैया की बातों से थोड़ा संबल मिला है। बिल्कुल। आज जो मेरी कविता है वो दोस्तों के ऊपर है। पहली बात, आज फ्रेंडशिप डे है तो ये विदेशी कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर एक दिन मिलता है दोस्तों को याद करने का तो क्यों ना मनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सबको भी फ्रेंडशिप डे की बहुत बधाई। नए नए दोस्त हम बने हैं, शायद हमारे जीवन आपको भी भाई, बिल्कुल आपको भी, बिल्कुल। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। जी। इसका शीर्षक है अब तक तुझसे मिला नहीं। ये उन दोस्तों के लिए है जो काफी सालों के बाद मिलते हैं, चाहे वो बचपन के दोस्त हो या फिर कॉलेज के दोस्त हो जो बहुत समय के बाद मिलते हैं। तो मिलते तो हैं, लेकिन शायद भागा दौड़ी या फिर आपाधापी के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम उनसे बिछड़ से जाते हैं। मिलने के बाद भी लगता है उनसे अब तक नहीं मिले। एक दूरी सी रहती है, या तो खुल के बातें नहीं हो पाती या फिर खुल के हंस नहीं पाते। खुल के कहते हैं जो खुल के साथ में रोज आए वो दोस्त नहीं, वो भाई हो जाता है। लेकिन आज ऐसा समय है कि खुल के दोस्त हंस भी नहीं पाते जब मिलते हैं, तो एक अलग सी दूरी रहती है। उस पर मेरी एक छोटी सी कविता है। स्वागत है भाई, स्वागत। तुझसे मुझे है दोस्त वैसे तो कोई गिला नहीं, तुझसे मुझे है दोस्त वैसे तो कोई गिला नहीं, बरसों बाद मिला तुझसे पर अब तक तुझसे मिला नहीं। क्या कहने, अरे वाह। तुझसे मुझे है दोस्त वैसे तो कोई गिला नहीं, बरसों बाद मिला तुझसे पर अब तक तुझसे मिला नहीं। कभी एक इंजीनियर मिला तो एक जेंटलमैन मिला, बड़ी फॉर्मल सी मुस्कान लिए एक स्माइली मैन मिला। कभी गले मिलने वाला आज बैठा है हाथ मिला, तौल कर बोलने वाला एक डिप्लोमेटिक मैन मिला। क्या बात, क्या बात। मुझे एक इंजीनियर मिला तो एक जेंटलमैन मिला, बड़ी फॉर्मल सी मुस्कान लिए एक स्माइली मैन मिला।
कभी गले मिलने वाला आज बैठा है हाथ मिला, तौल कर बोलने वाला एक डिप्लोमेटिक मैन मिला। इस खेल का मजा अब मुझे और दिला नहीं, तेरा मिलवा तो सही है दोस्त, अब तक तुझसे मिला नहीं। क्या बात है, क्या बात है। एक मुखौटा सा है हर बात हर ख्याल में तेरे, एक मुखौटा सा है हर बात हर ख्याल में तेरे, मुस्कान तो है पर कुछ छुपा है हाले बयान में तेरे। मैं खौफजदा हूँ जाने क्या हाल है तेरे, मैं खौफजदा हूँ जाने क्या हाल है तेरे, जो सबसे छुपा रखा वो क्या दरमियान है तेरे। झेल पाऊंगा मैं नकली ये सिलसिला नहीं, तेरा मिलवा तो सही है दोस्त, अब तक तुझसे मिला नहीं। क्या कहने, अरे वाह वाह। बचपन में अपनी क्या ही तानाशाही थी, बचपन में अपनी क्या ही तानाशाही थी, नोटबुक से ज्यादा तो अपने चेहरों पे स्याही थी। बचपन में अपनी क्या ही तानाशाही थी, नोटबुक से ज्यादा तो अपने चेहरों पे स्याही थी। हमने सब अपना बयान करने की चाही थी और कुछ भी बात छुपाने की मनाही थी। अब सालों बाद हम में इतनी तो खला नहीं, अब सालों बाद हम में इतनी तो खला नहीं, जरा मिलवा तो सही है दोस्त, अब तक तुझसे मिला नहीं। क्या बात, क्या बात। और एक मिलने पर होता है ना कि शायद अरे कुछ तो जैसे दोस्तों को चाहते हैं, उस पर उस तरह कुछ कुछ लाइन्स है। शायद वो कोई लड़की है, अरे शायद वो कोई लड़की है जो जरूर कोई अप्सरा होगी, पर अपनी दोस्ती भुलवा दे वो जाने कौन भला होगी। क्या बात है। शायद वो कोई लड़की है जो जरूर कोई अप्सरा होगी, पर अपनी दोस्ती भुलवा दे वो जाने कौन भला होगी। माना तेरी महबूबा होगी पर उसे यारी तो पता होगी, यार से छुपा दे वो कैसी हवा होगी। क्या बात, क्या बात। छुपन छुपाई हार गया तो अब तक मुझे मिला नहीं, जरा मिलवा तो सही है दोस्त, अब तक तुझसे मिला नहीं। क्या बात। खुद को उड़ेल जरा, खुद को उड़ेल जरा, दिल का गुबार तो निकाल, अगर नाराज है तो मन की भड़ास तो निकाल। खुद को उड़ेल जरा, दिल का गुबार तो निकाल, अगर नाराज है तो मन की भड़ास तो निकाल। थक गया हूँ सीधी सपाट बातें सुन सुन के, वो सच्ची वाली गंदी जुबान तो निकाल। खुद को उड़ेल जरा, दिल का गुबार तो निकाल, अगर नाराज है तो मन की भड़ास तो निकाल। थक गए सीधी सपाट बातें सुन सुन, मन की हर बात बता दे ऐसा दुकान तो खुला नहीं, जरा मिलवा तो सही है दोस्त, अब तक तुझसे मिला नहीं। अब तक क्या करें, क्या करें। वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त है, बिल्कुल हमेशा की शानदार तरह। अमित जी, शानदार, बहुत अच्छा लगा। मिलवाए दोस्त अब तक तुझसे मिला नहीं, क्या करने। वाह। चलिए अब मैं बुलाता हूँ उन्हें, जो कि आजकल बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, हमारे भाई रेजा तस्लीम हैं। शायद वो एकदम उपलब्ध है, एकदम उपलब्ध है। नहीं वो थे, शायद अच्छा, वो कट गए अभी। अच्छा अच्छा। हाँ शामी जी को एक मिनट बस। चलिए रेजा तस्लीम जब जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे। तो मैं अब सीधे